नैन्सी पेलोसी के दौरे ने अमेरिका और चाइना के रिश्ते को कम से कम 5 साल पीछे धकेल दिया है। नैन्सी पेलोसी ताइवान का दौरा ना करें, इसके लिए चीन ने क्या नहीं किया। अमेरिका को जंग की धमकी दी, पेलोसी के विमान को उड़ाने की चेतावनी दी, ताइवान को तबाह करने की वार्निंग दी। बावजूद इसके नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची। जानते हैं क्यों? सुपर पावर के जबरदस्त प्लान के चलते। नैन्सी पेलोसी के चारों तरफ पेंटागन ने एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाया जिसे चीन भेद नहीं पाया। इतना ही नहीं, पेलोसी के ताइवान पहुंचने से पहले ही चीन का सर्विलांस और रेडार सिस्टम फेल हो गया। कैसे, इस रिपोर्ट में देखें। 2 अगस्त को नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची। स्पार 19 विमान से, जिसे अमेरिकी वायुसेना का बोइंग C-400C जेट भी कहा जाता है। यूएस संसद के स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान विजिट को लेकर चीन ने चेतावनी दी। इतना ही नहीं, नैन्सी ताइवान में दाखिल ना हो सके, इसके लिए चीन ने अपनी तरफ से सॉलिड तैयारियां की थी। कैसे, बताते हैं। चीन की सेना ने ताइवान का 6 अलग अलग मोर्चों से घेराव किया। ताइवान की समुद्री सीमा के चारों तरफ लाइव फायर ड्रिल भी की। चीन ने दक्षिण चीन सागर में 23 लड़ाकू विमानों को तैनात किया। इसके अलावा ताइवान के आसपास नो फ्लाई जोन भी घोषित किया। बावजूद इसके अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंच गई। ताइपे में यूएस नेवी और एयरफोर्स के 24 एडवांस फाइटर जेट्स ने नैन्सी के प्लेन को एस्कॉर्ट किया। ताइवान ने भी अपनी तीनों सेनाओं को अलर्ट मोड पर रखा था, ताकि चीन की किसी भी हिमाकत का जवाब दिया जा सके। दरअसल ड्रैगन ने धमकी दी थी, अगर नैन्सी ताइवान पहुंची, अगर नैन्सी का विमान दक्षिण चीन सागर की एयर जोन में दाखिल हुआ तो चीनी डिफेंस उसे उड़ा देगा। मगर चीन की तमाम धमकियों को उड़ाते हुए नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच गईं, ये दुनिया ने देखा। ताइवान प्रेसिडेंट साई इन वेंग से मिली, ये भी दुनिया ने देखा। बस इसी बात से चीन बौखला गया, क्योंकि उसकी सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। अमेरिका और ताइवान ने उसकी तमाम चेतावनियों की धज्जियां उड़ा दी। दरअसल चीन की तैयारी सिर्फ ताइवान की घेरेबंदी तक नहीं थी। चीनी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएलए ने पेलोसी के विमान को ट्रैक करने के लिए कई रडार लगा रखे थे। नो फ्लाई जोन में मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती की। इसके अलावा टाइप 055 युद्धपोत को भी मोर्चे पर लगाया था। दक्षिण चीन सागर में पीएलए ने सर्विलांस सिस्टम की भी तैनाती की। मगर आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि चीन को चारों खाने चित करने के लिए, उसकी सारी तैयारियों और डिफेंस को भेदने के लिए पेंटागन ने भी कमर कस रखी थी। दरअसल नैन्सी पेलोसी के विमान के साथ पेंटागन ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट स्ट्राइक ग्रुप को भी एस्कॉर्ट के लिए भेजा था। जैसे ही स्पार 19 विमान ने कुआलालंपुर के शुबांग एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया, अमेरिकी एयरक्राफ्ट स्ट्राइक ग्रुप पेलोसी के विमान के साथ रवाना हुए। इसके बाद पेलोसी के विमान ने सबसे पहले बोर्नियो द्वीप की तरफ रुख किया और फिर इंडोनेशिया की मानदाओ शहर के करीब से उड़ान भरी। इसके बाद नैन्सी पेलोसी का विमान साउथ चाइना सी के करीब फिलीपींस के उत्तर की तरफ मुड़ गया और यहां से सीधे ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंचे। चीन ने नैन्सी पेलोसी के स्पार 19 विमान को ट्रैक तो किया, मगर इस विमान का बाल भी बांका नहीं कर सका।
क्योंकि पेलोसी के विमान के साथ जो अमेरिकी एयरक्राफ्ट स्ट्राइक ग्रुप चल रहा था उसने चीन के तमाम ट्रैकिंग और सर्वेलांस सिस्टम को जैम कर दिया। पीएलए के रडार सिस्टम फेल हो गए, यानी 1 महीने से जिनपिंग की ब्रिगेड जो तैयारी करके बैठी थी वो धरी की धरी रह गई और बिना किसी परेशानी के नैन्सी पेलोसी का विमान ताइपे में लैंड कर गया। पेलोसी के ताइवान पहुंचने के बाद पूरी दुनिया में चीन की किरकिरी हुई। हर कोई ड्रैगन के बड़बोलेपन का मजाक उड़ाने लगा। लेकिन पेलोसी के ताइवान जाने और इसके बाद ताइवान से साउथ कोरिया और जापान का दौरा भी सुरक्षित करके अमेरिका ने जिनपिंग को साफ साफ मैसेज दे दिया, अभी भी सुपर पावर से भिड़ने और उसे चेतावनी देने का मादा चीन में नहीं। महाशक्ति जब चाहे, जहां चाहे, कहीं भी एंट्री कर सकता है और किसी की भी धज्जियां उड़ा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।